आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें आप अभी तक सारी चीज़ें हमने नहीं करवा दिया। अब ये नेक्स्ट कंपाउंड हमारा एथेनोइक एसिड है, जिसे एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एथेनोइक एसिड का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है हमारा, ये देख सकते हैं CH3COOH, CH3COOH, ये एसिटिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, COOH जो है ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एथेनोइक इज मोस्टली नोन एज द एसिटिक एसिड एंड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एसिड दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन द मेनी फ्रूट्स एंड सावर टेस्ट। तो कैसा होता है, एसिड है तो इसका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है, खट्टा होता है, बिकॉज ऑफ द एसिड। तो एसिड है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को कर देता है रेड में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करता है, तो एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऐसे आते हैं, एप्पल्स जूस हैं, सिट्रस फ्रूट में है, जितने सारे फ्रूट्स होते हैं सब में एसिटिक एसिड बेसिकली होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एथेनोइक एसिड। अब इसकी बनाने की विधि देखते थे, हाउ कैन वी मैन्युफैक्चर दिस, एसिटिक एसिड को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंट ऑफ एल्किलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्किलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है गिव एथेनोइक एसिड देता है। तो दो टाइप ऑक्सीडेशन हो यहाँ पे होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड एक और है आपका दूसरा क्या है K2Cr2O से पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो एथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एथेनोइक एसिड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको बताया था लास्ट पार्ट में, मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडेशन एथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन करने पे एथेनोइक एसिड हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे दो ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो होते हैं, एक तो एल्किलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है और एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इनकी प्रेजेंस में बेसिकली ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है, वही एथेनोइक एसिड एथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, वही चीज़ है, सेम चीज़ दिया गया है यहाँ पे भी। थर्ड है इसका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एथेनोइक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड एंड हैज सावर टेस्ट। ये कैसा लिक्विड है, कलरलेस है, पानी की तरह ये भी होता है, कलरलेस होता है, बट इसका टेस्ट कैसा है, सार होता है, खट्टा होता है। इट इज मिक्सबल विथ वाटर, जैसे अल्कोहल वाटर में मिक्स हो जाता है, ये भी क्या है, टोटली वाटर में मिक्स हो जाता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 391 केल्विन इज अ बॉइलिंग पॉइंट विच इज हायर देन द अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑन कूलिंग प्योर एथेनोइक एसिड इज फ्रोजन टू फॉर्म आइस लाइक फ्लैग, आइस लाइक फ्लैग के फॉर्म में क्या हो जाता है, फॉर्म होता है, डेट लुक लाइक ग्लेशियर। कैसे दिखता है, ग्लेशियर की दिखता है, इसलिए इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। समटाइम दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं क्या है, एथेनोइक एसिड इज वीक एसिड बट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, सोडियम एसोटेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम कंपाउंड सोडियम एसीटेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या होती है, निकल जाती है। तो दिस इज द रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। व्हेन रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। जब रिएक्ट किया जाएगा तो वही सेम कंपाउंड सोडियम एसीटेट एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है आपका। डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस अगर इसका फिर दोबारा किया जाएगा, NaCH3COONA, सोडियम एसीटेट जो है अल्कोहल के प्रेजेंस में और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में किया जाता है, तो यहाँ पे CO2 निकल जाता है आपका, और ये क्या बन जाता है, मीथेन बनाता है।
क्या बात निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मेथेन गैस, CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मेथेन गैस। तो यहाँ पे मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एथेनोइक एसिड, बहुत ही थोड़ा सा है। इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन से प्रिपरेशन मेथड है, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेनी है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देख लेनी है, 2 या 3 केमिकल प्रॉपर्टी है। दिस इज ऑल अबाउट द एथेनोइक एसिड दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 11th क्लास में और नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। फॉर मेकिंग विनेगर विच इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फूड एंड फ्रूट जूस, फूड और फ्रूट जूस को हम प्रिजर्व करने के लिए जो पैकेज में आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें विनेगर का यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो कई महीने तक ये चल जाता है, वो खराब नहीं होती है। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर कोगुलेशन ऑफ रबर फ्रॉम लैटेक्स, लैटेक्स से जब रबर बनाते हैं तो कोगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसका हार्ड करने के लिए बेसिकली इसका यूजेज किया जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, परफ्यूम एंड मेडिसिन, तो डाइज बनाने में, परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डाइज बनाने में, परफ्यूम बनाने में एंड मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो रिएजेंट के रूप में होता है कोगुलेटिंग रबर फ्रॉम लैटेक्स बनाने में, डाइज में, परफ्यूम में, मेडिसिन में और प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एथेनोइक एसिड। अब एक टॉपिक और रह जाता है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होती है? द डस्ट इज ऑयल इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। हमें पता है कि ऑयल जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। सो मॉलिक्यूल ऑफ सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन के फॉर्म में होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें 2 एंड होते हैं, इसमें जो सोप के 2 एंड होते हैं, एक तो आयनिक एंड होता है और दूसरा क्या होता है, कार्बन चेन के फॉर्म में होती है। आयनिक एंड कार्बन चेन के फॉर्म में होती है। तो आयनिक एंड जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व करती है और कार्बन चेन वाला जो पार्ट होता है वो ऑयल में डिजॉल्व होता है। बेसिकली ऑर्गेनिक है तो ऑयल में डिजॉल्व होता है। तो इस तरह से इस टाइप के जो सिस्टम है, इस टाइप का जो चीज़ बनती है वो उसको हम क्या बोलते हैं? मीजल्स बोलते हैं। सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म ए स्ट्रक्चर, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? मीजल्स बोलते हैं, मीजल्स बोलते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द अदर आयनिक एज इज आउटसाइड एंड दिस फॉर्म इमल्सन इन वाटर। वाटर में इमल्सन बनाता है, कोगुलेट हो जाता है। द सोप मीजल्स हेल्प इन डिजॉल्विंग द डस्ट इन वाटर। तो सोप मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सोप मिजल डज हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन द वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ क्लीन। और इस तरह से अपना हम क्लोथ क्या करते हैं? इजिली धो देते हैं। तो सोप मिजल्स जो होते हैं डस्ट को वाटर में डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसका और भी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं मिजल्स का कैसे होता है। मिजल्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो मिजल्स का स्ट्रक्चर। बेसिकली दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब डरना, ये वाटर से डरेगा। ये वाला एंड वाटर से डरता है, मतलब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। ये सोप मॉलिक्यूल किस में डिजॉल्व होगा? ये ऑयल में डिजॉल्व होता है। जो इससे जो डस्ट वगैरह होते हैं बेसिकली ऑयली इन नेचर होते हैं, तो वो कार्बन एंड जो है वो ऑयल में डिजॉल्व होता है, डर्ट में डिजॉल्व होता है एंड ये वाला जो है आउटसाइड रहता है। तो हाइड्रोफिलिक है, ये तो वाटर में डिजॉल्व होता है। एनिक एंड जो है वाटर में डिजॉल्व होता है। तो इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बाहर ये बाहर रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पिक्चर में, यहाँ पे जो डार्क रीजन है, डार्क रीजन जो हाइड्रोफिलिक है और जो ब्लैंक वाला रीजन है उसका क्या है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हमेशा किधर रहता है? ये डर्ट की साइड में रहेगा और डर्ट के साथ ये डिजॉल्व हो करके और उसको थोड़ा सा हम पीटते हैं या सेक कर देते हैं तो ये डर्ट मॉलिक्यूल हमारे क्लोथ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे ये बाहर निकल गया। तो ऐसे मिजल्स वर्क करते हैं टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द क्लोथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा किसके बारे में है? थोड़ा सा ये हमारे डर्ट के बारे में था बेसिकली। तो ये मिजल्स वैसे ही हैं।
the soap molecule in which the two end are different property. One end is a hydrophilic and that is dissolved in water. जो हाइड्रोफिलिक होगा, फिलिक मतलब प्यार होना, वाटर से प्यार है मतलब वाटर में डिजॉल्व होगा. अदर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. फोबिक मीन्स डर होना, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा. ये किस में होगा? हाइड्रोकार्बन में भी ये डिजॉल्व होता है बेसिकली. When soap is at one end of the water of the surface, the hydrophobic tail of the soap will not soluble in water. तो हाइड्रोफोबिक जो होगा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है. एंड सोप विल अलाइन विद द सरफेस ऑफ वाटर विथ आयनिक एंड इन द वाटर. तो सोप जो है उसका आयनिक एंड जो होता है वाटर में, वो वाटर एंड के साइड में होता है. एंड हाइड्रोकार्बन एंड इज प्रोडक्टिंग आउट ऑफ द वाटर. तो ये बाहर होता है, वाटर के बाहर साइड में होता है. ठीक है. दीज मॉलिक्यूल हैव ए यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर. तो इनका यूनिक ओरिएंटेशन होता है जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है आउट ऑफ द वाटर होता है. दिस इज अचीव बाय फॉर्मिंग क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल. इस तरह से क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल हम वहाँ पे बन जाते हैं. इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर. क्लस्टर के जो क्लस्टर आपने देखा था डस्ट का, उसके इंटीरियर साइड में यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एंड होता है. और इसके बाहर जो है ये वाला पार्ट जो होगा वो कैसा होगा? वो हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है. तो जो क्लस्टर के साइड में ये आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक वाले जो हैं इससे दूर होते हैं. तो इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्लस्टर इसके साथ क्या हो जाता है? मिक्सअप होकर डिजॉल्व हो जाता है. हाइड्रोकार्बन टेल आर इन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड आयनिक एंड इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर. दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड. इस टाइप के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मिजल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इस टाइप के फॉर्मेशन को हम बेसिकली मिजल्स बोलते हैं. आई होप ये मिजल्स वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. और ये आप स्ट्रक्चर जरूर बनाना देना दोस्तों. ये हाइड्रोफोबिक एंड एंड हाइड्रोफिलिक एंड, दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड. कुछ दिस टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है. और यहाँ पे देखो ये डस्ट पार्टिकल है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड है. उसी में इसके साथ ये क्लस्टर के साथ देखो ये अटैच हो जा रहे हैं. फिर क्लस्टर से डिजॉल्व होकर के बेसिकली उसको हम सेक करते हैं, हिलाते हैं क्लोथ को, या वॉशिंग मशीन में डाल के सेक करते हैं या पीटते हैं. तो हमारा जो क्लस्टर है वो बाहर कपड़े से छूट जाता है, बाहर निकल जाता है, और उसके बाद हम वॉश कर लेते हैं. तो हमारी चीज़ें, हमारे कपड़े क्या कर देते हैं? क्लीन कर जाते हैं. इस तरह से हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं? क्लीन हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिजल्स. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग.